पिछली 2 रातों से मेरे जहन में बस वो मंजर घूम रहा है जब मेरी सालार से मंगनी हुई थी। आखिर तुम उस मनूस सालार का इंतजार करना कब बंद करोगी? निकली अपनी माँ जैसी। मेरी जिंदगी के 7 साल खा गया वो। पलट ना हो शबाना। मैंने फैसला कर दिया है, मैं जाऊंगी कराची, सालार को ढूंढने। सिर्फ शबाना डे स्मार्ट से पीर और मंगल शब 8 बजे। प्यार है मांगता कुर्बानियां मेरे जानिया। जिस तरह लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, पूछ रहे हैं कि भाई शादी क्यों नहीं हुई, दुल्हन ने मना क्यों कर दिया, मसला क्या था आखिर लड़के में। लेकिन चले आपके दोस्त की रूह को तो सुकून मिल गया ना, और आपकी माला भी खुश हो गई होगी। अंकल एडी और जुरेस की लड़ाई हो गई और अंकल एडी घर नहीं आए, नहीं मिल रहे वो। मैं जरा बाहर ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे पता है दादू कहाँ है। आज शाम तक मुझे हर हाल में चाहिए वो असाइनमेंट। ओके। कोई है? जो सबसे मासूम लगता है ना, आखिर में वही कातिल निकलता है। हेलो, स्पीड कम रख अपनी। नहीं, क्या मतलब है इसकी बात का कि इसकी जो तायाजाद बहन है उसको मैंने मर्डर करवा दिया? सारे इशारे तुम्हारी तरफ हैं। अरे वो गई कहाँ है आखिर? इससे पूछो, सबसे लास्ट में यही है। ओ भाई, मैंने कोई 1000 बार बताया है, जब मैं ऑफिस गया था ऑफिस खाली था। अच्छा बस कर दो यार अब सब। मैं जा रहा हूँ FIR दर्ज करवाने, और यहाँ पे सारे मशकूक लोगों के नाम ना लिखवा कर आऊंगा। एक काम करना, वापसी पे किसी साइकियाट्रिस्ट को भी चेक करवा लेना। तुमने कुछ किया? करना तो चाहिए था, लेकिन किया नहीं। सॉरी। तुझे भी लग रहा है कि इसको गायब करने के पीछे मेरा हाथ है? मैं तो ये सोच रहा हूँ, यही याद क्यों नहीं घुमा के मारा उस साले को। तेरा होने वाला साला इसलिए लिहाज कर लिया। तो मत करता यार, नेक्स्ट टाइम किसी ऐसी जगह फेंकी कि गूगल मैप्स तक ना तलाश कर पाए उसी। और ये पूरे खानदान के दिमाग के स्क्रू ना ढीले हैं। और उस मैडम को देखो, पता नहीं कहाँ बैठी है, मजे ले रही है हमें टेंशन में छोड़ के। पता नहीं ऐसी कौन सी एंजॉयमेंट है जो 4 घंटे से खत्म नहीं हो रही। ड्रामेबाज है ड्रामेबाज। ये हॉलीवुड में होती ना, अब तक 4 ऑस्कर जीत चुकी होती। यार वैसे जुरेज, हो सकता है वो किसी मुसीबत में फंसी हो। बेटा वो फंसी हो ना फंसी हो, तेरे होने वाले साले ने मैं फंसा देना है। आ गया जेम्स बॉन्ड। यो ब्रो, एनी अपडेट? कच्ची FIR कटवा दी है। क्या? यही कि जीके एडवर्टाइजमेंट से वापस नहीं आई रूमी। क्या जहरीला इंसान है यार ये, सांप से भी ज्यादा। शादी की बात सेट कर दूंगा मैं इसे। काशान, नीचे आओ, जरा बात करनी है तुमसे। जा पहले उसकी बहन तेरे सेट कर ले, चल। हेलो, क्या? मैं कॉल कर रहा हूँ अहमद बख्श को। ओके। तुम्हें हम शक्ल से इश्तिहारी लगते हैं। मैंने कब ऐसा कहा है? मैं 1000 बार बता चुका हूँ, हमारा कोई लेना देना नहीं था रूमी की गुमशुदगी से। तो लेना देना नहीं है, इसका मतलब हेल्प ही नहीं करोगे उसको तलाश करने में? अच्छा, हम तुम लोग की हेल्प करें और तुम्हारा वो भाई हमारे पे रिपोर्टें लिखवाए? लिखवा दी उसने? क्या लिखवाया है? यही कि वो हमारे ऑफिस गई, हमारे ऑफिस, और मिली नहीं। तो सही लिखवाया, ऑफिस से ही नहीं मिली है वो। इसका मतलब तुम्हें भी ये लग रहा है कि हमने गायब किया? तुम पागल हो क्या? ऑफिस से नहीं मिली इसका मतलब ऑफिस वालों ने उठवाया है। चीप बातें करते हो। हमारी बातों से तो यही वाइब्स आ रही हैं। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, अपना इलाज कराओ तुम। अजीब पागलों वाली बातें कर रहे हो। मेरे से क्यों लड़ रही हो? मैंने क्या किया? तो बातें ऐसी कर रहे हो तुम। ठीक है, मुझे बता दीजिएगा। सुनो,
कुछ पता चला रूमी का? नहीं दादी, वो वलीद अभी रिपोर्ट लिखवा के आया है, बस दुआ करें आप। अल्लाह खैर करे, मैं तो अभी 2 नफल हाजत के पढ़ के आई हूं बस। हेलो, हाँ जी। पहुंच गया अहमद बख्श? ओह अच्छा, ठीक है, ओके बाय। क्या क्या कह रहे हैं जी? हमारे बिल्डिंग के वॉचमैन को ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाजें आई हैं। क्या मतलब है, मेरी बच्ची अंदर ही कैद हो गई? नहीं, वो मुझे तो लग रहा है ऑफिस में ही है। और मुझे भी लेके चलो, देख मैं चलती हूँ। हाँ चलो। नहीं, जी निकल गया है, वो पहुंच जाएगा, आप लोग टेंशन ना लें। देखो तो। रूमी, 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 तुम ठीक हो? तुमने बंद किया था मुझे। इंतहाई कोई घटिया इंसान हो तुम। हमारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग तुम्हारा खराब हो गया। मक्कारी की थी ना, ताकि चुन चुन के बदले ले सको मुझसे। अब तुम बड़ी कोई अनारकली हो ना, जिसमें मैंने यहाँ पे दीवार में चुनवाने हैं। और भाई तुमने मुझे क्यों फोन किया? तो और क्या करता सर? इसे अंदर बंद रहने देते पूरी रात ऑफिस में, इसका दिमाग ठीक होता। यही चाहते थे तुम। इतनी सी सोच है तुम्हारी, इतनी सी। नहीं मैडम, ऑफिस तो मैंने लॉक किया था, साहब ने कहा था। ये देखो, इसे तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी। और कितना गिरोगे मुझे एक ही दफा बता दो। भाई अहमद बख्श, ऑफिस के साथ इसका दिमाग भी तो नहीं लॉक कर दिया? जाएं आप। दम घोट के मारना चाहते थे मुझे। ओहो, तुम्हें पता लग गया? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी थी वो मैं अपने नाम करवाना चाहता था। खैर, जाओ जाके अपना सामान ले आओ। घर पे सारे वेट कर रहे हैं, जाओ। को डिजर्व नहीं करती, तुम्हें यहाँ से निकालना है। तुम अंदर बंद रहोगे। तुम्हारा घटियापन नहीं खत्म होगा। तुम्हें निकालने आया। ये तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरे पे 302 का पर्चा कटवा दो। वो तो मेरी दादी कटवाती तुम पे मेरे मरने के बाद। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी तरह के लोग इतनी आसानी से नहीं मरते। और तुम्हारे जैसों के लिए तो चुल्लू भरी काफी होता होगा। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है? तुम्हें मैंने निकाला यहाँ से बाहर। बंद भी तो तुम्हें नहीं किया था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मेरी आवाजें सुन के गार्ड ने कॉल कर दी। अच्छा, और अगर मैं ना आता फिर? तुम्हारे तो अच्छे भी आते। तुम्हारी इस फिजूल सी कंपनी की रेपुटेशन का जो मामला था। ये देखो, जान छोड़ दो मेरी। इनका कोई कसूर नहीं है मैडम, ऑफिस मैंने लॉक किया था। और भाई मैं बाथरूम में थी ना उस वक्त। अच्छा, आप नाराज ना हो, अब आप घर कैसे जाएंगी? शहर के पूरे राइडर्स हड़ताल पे नहीं है। और ये जो तुम्हारा बॉस है ना, और इसकी कंपनी लिखवा लो मुझसे, बंद होगी जैसी इसकी हरकतें। और एक और बात लिखवा लो कि इसकी तीसरी बार भी शादी होते होते कैंसिल हो जाएगी। आपका फोन तो चल रहा होगा ना, मेरे लिए राइड बुक करवा दें प्लीज। ओके मैम, मैं करवा देता हूँ आपके लिए। हाय उफ अल्लाह, उस कमबख्त चौकीदार को तो मैं कयामत तक नहीं बख्शूंगी। यार दादी, हाँ। मैं हाथ जोड़ी हूँ, जान छोड़ दे उस बेचारे गार्ड की। आधे घंटे से कोस रही हैं आप उसे। आप क्यों छोड़कर आए उसे वहां पे? झूठे इल्जाम लगा रही थी मेरे पे चौकीदारों के सामने। हाय, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं। दादी की सुधरने वाली मिट्टी से बनी ही नहीं हुई। हाँ, सच सुन के ऐसी आग लगती है।
तुम तो बकवास बंद करो। मैं अपनी बंद करता हूँ, तुम अपनी शुरू कर लो। अपनी चोट बंद रखो, तुम समझे? उसका क्या कसूर, उसके पीछे क्यों पड़ गए? एग्जैक्टली। चुप रहे। तुम चुप जाओ। यस मैम। आए हाय मेरी बच्ची आ गई। हाय शुक्र है। कहाँ फंस गई थी बेटा तुम? मुझे फंसाने वाला आपका चहेता बन के बैठा हुआ है। अगर मेरे फंसाना होता ना तो मंडे को निकलती, वो भी डेड बॉडी। बेटा उसके पीछे क्यों पड़ी? देखो उसे क्या पता कि तुम बाथरूम में बैठी कोई चिल्ला काट रही हो। दादी आपने तो कसम खाई हुई है इसकी साइड लेने की। मेरा तो काम ही है कि मैं हक और सच का साथ देती हूँ। ज़मीर की आवाज, शफकत मुनीर जंजुआ। अच्छा रूमी, तुम लैंडलाइन भी तो यूज कर सकती थी यार। तुम्हारा जीनियस बॉस जो है ना, वो पूरा दफ्तर बंद करके गया हुआ था, हत्ता कि मेन स्विच भी, सिर्फ कॉरिडोर ओपन था। दादी आदत है मेरी लड़कियों को ऑफिस में बंद करने की। कम ऑन रुमाइला, आप कैसी बातें कर रही हो? ये खुद ऑफिस से निकलेगी, इसका दिमाग अभी वहीं पे है। चल अपने घर चले। अपना घर तो ऐसे बोले जैसे इसके बाप का घर हो। तुम्हारे बाप की भी प्रॉपर्टी है नहीं वैसे ही है। वो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों होती है अगर इन्हें कुछ बोलूं? तुम सबकी तकलीफें मैं दूर कर दूंगी। पहले अपने कमरों में जाओ। चलो चलो यहाँ से सब निकलो। देख रहा हूँ मैं कहीं बचो। और तुम रूमी, तुम रुको। खामखा जुरेज के साथ सींग फंसाने की जरूरत नहीं है। वो बेचारा पहले ही बहुत दुखी है। हाँ हाँ भाई, क्या हुआ? कैसी तबीयत है उनकी? गुरीशा का टेक्स्ट आया है, सो गई है वो गहरी नींद। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एडी साहब का पूछ रहा हूँ। तू हॉस्पिटल क्यों नहीं गया चेक करने? तेरे सामने तो है 2 दिन से सारी सिचुएशन। यार तू ऑफिस से डायरेक्ट भी तो जा सकता था ना हॉस्पिटल। यार जुरेज, अपनी ईगो को साइड पे रख यार। कौन सी ईगो यार? तुझे पता है मेरा ईडी साहब के साथ कोई ईगो वाला ताल्लुक है ही नहीं। तो फिर माफ कर दे उन्हें दिल से यार। पहली बार उन्होंने तेरी मोहब्बत से मजबूरी में आके किया, दूसरी बार रुमाइला की, और दोनों बार नुकसान किसका हुआ है? सिर्फ मेरा। नुकसान सिर्फ तेरा नहीं हुआ जुरेज, नुकसान तुम तीनों का हुआ है। तेरा मसला ये है कि तू सिर्फ अपने आप को देख रहा है। ओ भाई, मैं सिर्फ अगर अपने आप को देख रहा होता ना तो कब का यहाँ से ठोकर मार के चला गया होता। लेकिन अभी तक क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि तू आज भी मोहब्बत करता है उससे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, शक्ल देखनी थी अपनी शीशे में जब वो मिल नहीं रही थी। और उसकी शक्ल देखनी थी नफरत से भरी हुई। क्यों आई हुई यहाँ? इससे आदत है रुचि दूसरों को अजियत देके तमाशा देखने की। मैं दादू की खैरियत पूछने के लिए आई हूँ। उन्हें क्या हुआ है? उन्हें जो भी हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? नहीं, मेरी वजह से। जाहिर है तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने घसीटा मेरे दादू को अपने इस बदले की आग में, और अभी भी तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा। हाँ, कभी मेरे पे इल्जाम लगाती है, ऑफिस में बंद कर दी है, कभी दादू को मेरे खिलाफ यूज कर रही है। बात सुनो, वो बहुत बूढ़े हैं, इस उम्र में इतना स्ट्रेस नहीं ले सकते, बस कर दो।
और नहीं 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 चाची, अभी थोड़ी बस करनी है, अभी तो बहुत कुछ करना है। जब तक दादू के साथ वो नहीं हो जाता ना जो इसके नाना के साथ हुआ था, इसको सुकून नहीं मिलना, क्योंकि मैडम बराबरी की कायल है। तुम दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्यों कर रहे हो उसके साथ ऐसा? इस बेचारी की वजह से बाबा जान की ये हालत हुई हुई है। खुदा का वास्ता है फरी, अच्छी भली डॉक्टर हो तुम, और तुम्हें पता है बाबा को हार्ट का इशू है। जी, और ये भी जानती हूँ कि ये किस वजह से ट्रिगर होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कल उनको ये हाई ब्लड प्रेशर और डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है। जो चाची कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी अपने करतूत जाके ना बाबा को ना बता देना, वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। इसी प्यार का खुमियाजा हम सब भुगत रहे हैं जनाब। चाची अभी थोड़ी बस करनी है, अभी तो बहुत कुछ करना है। जब तक दादू के साथ वो नहीं हो जाता ना जो इसके नाना के साथ हुआ था, इसको सुकून नहीं मिलना, क्योंकि मैडम बराबरी की कायल है। सुनो, ऑफिस जाओगी तुम? ऑफिस जाओगी? रूमी, रूमी, रूमी क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत ठीक है तुम्हारी? रूमी बता क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ है? दादी ने डांटा है तुम्हें? गाइस, ब्रेकफास्ट रेडी है। इसको क्या हुआ है? दादी ने कुछ कहा है इसको? नहीं नहीं, वो तो इनकी वजह से मुझे डांट रही थी कि मैंने क्यों बताया ना ऊपर वालों के दादा का। अच्छा, दादा की वजह से? पागल है रूमी, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी तबीयत खराब है, हो जाएंगे ठीक। वो नहीं है वो ठीक, और सब उनकी बीमारी का मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। किसने कहा है तुमसे ये? सुरेश ने और उसकी चाची ने भी। कब गई थी तुम वहाँ? अभी 10 मिनट पहले। मैं नहीं बताया था इन्हें। क्या बोला उस दी ने, मुझे बताओ। कुछ नहीं वशी यार। रूमी ठीक है, आपको ना से सुने, रुके जरा आप लोग। ये क्या कहा है आप लोगों ने रूमी को? हम लोगों ने? हाँ तुम लोगों ने। वही जो हकीकत है। आप रूमी पे इल्जाम लगा रहे हैं? ये उस इल्जाम से कम ही है जो परसों उसने मुझ पे लगाया था। अच्छा, तो अगर आपके दादा की तबीयत रूमी की वजह से खराब हुई है, फिर तो उसके नाना की डेथ आपकी वजह से हुई है। करें आप एक्सेप्ट इस बात को? हैं? उसके नाना की डेथ मेरी वजह से नहीं हुई। यही कह रही हूँ मैं। एग्जैक्टली, तो आपके दादा की तबीयत भी ना रूमी की वजह से खराब नहीं हुई है। किसने कहा रूमी को ऐसा? तूने कहा? तुम मत ऐसे एक्ट करो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता काशान। यार आई स्वेयर मुझे कुछ नहीं पता। यार मतलब अच्छी खासी वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसी बातें करते हैं आप, अच्छा लगता है ये? यार हो क्या रहा है, कोई मुझे भी तो पता है। किसने कहा ऐसा? आपकी अम्मी ने और आपके बिजनेस पार्टनर्स ने। शर्म आनी चाहिए, अजीब बातें करते हैं आप लोग। ये वाकया कब हुआ है? आई थी सुबह दादू की इबादत करने, गुस्सा आ गया मुझे। यार सुरेश तेरा गुस्सा बनता ही नहीं है यार। इधर भूल गया तू कितना ट्रॉमेटाइज थी वो परसों रात। ना 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 ना, मेरा ट्रॉमा सबसे बड़ा। यार सारी उम्र तू ब्लेम गेम करता रहेगा अब। यार तू भी शुरू हो गया चाचू की तरह। चलो, कोई सेंसिबल इंसान फाइनली हमारे घर आ गया। तू एक काम कर, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तू यहाँ पे रुक, आराम से मेरे चची के बयान की मजम्मत कर, और तू बाद में रिक्शे पे आ जाए, ठीक है? मैं मजम्मत नहीं मुरम्मत करूंगा तुम्हारी, वो भी ऑफिस में। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां उससे जाके लड़ने की? रूमी तुम्हें याद नहीं है उसने क्या किया 2 दिन पहले? और अभी इल्जाम। तुम्हें नहीं पता वो अपनी सेंसेस में नहीं है, पागल हो गया है वो, तभी तो उठपटांग हरकतें करता है, बकवास कर रहा है। इससे तो बात कर लो, काशान का क्या कसूर है? यार उसको तो अपनी मदर को रोकना चाहिए था ना। मैंने तुम्हें 1000 दफा बताया वो वहां नहीं था। होता भी तो कौन सा कोई इसकी सुन लेता। वैसी भी बात नहीं। हाँ भाई, कपड़े की इस्त्री हो रहे हैं, कहाँ की तैयारी है? ऑफिस। यार रोमी तुम भूल गई तुम्हारे साथ परसों क्या हुआ है? हाँ ना, तो रेस्ट कर लिया, अब क्या सारा साल घर बैठी रहूं? तुम्हारी शक्ल पे क्यों आज 12 बजे? मेरे तो आज बजे, तुम्हारा तो परमानेंट यही हाल है। पता नहीं जाओगे कब तुम वापस? हाँ वलीद, तुमने कब जाना है हाउस जॉब के लिए? मैं वापस नहीं जा रहा, अब यहीं जॉब ढूंढ रहा हूँ। वजह? इस घर को एक मर्द की जरूरत है।
ब्रो, ब्रांड ने कंफर्म कर दिया, लोगोस, बिजनेस आइडियाज और डिजिटल स्ट्रेटजी सब परफेक्ट लगी है उन्हें। कॉन्ट्रैक्ट हो गया 5 मिलियन रुमालों को करेंगे आज भी। किस लिए भाई? तुम क्या वाकई एक्नॉलेज नहीं करेंगे सारा बिजनेस उसकी वजह से आया? बिजनेस हमारी एजेंसी को मिला, किसी एक फर्द को नहीं मिला। ये आइडियाज इंटरनेट से नहीं आए, ये हमारी कॉलीग की क्रिएटिवनेस है। एंड एज अ बॉस तू अप्रिशिएट कर सकता है यार उसे। क्यों करूं भाई, पैसे देता हूं उसे, जॉब है उसकी। चल 500 दे दूंगा उसको बोनस। चल। वाह, मुझे नहीं पता तू ज़र्फ के मामले में इतना छोटा है। हाँ हूँ, चल। अटेंशन एवरीवन, अटेंशन। आज रुमाइला ने बड़ा कमाल काम किया है। कंग्रेचुलेशंस, आपने सारी डेडलाइंस फॉलो करने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, इवन आफ्टर ऑफिस में कई घंटे बंद होने के बावजूद। तो द क्रेडिट गोस टू यू। थैंक यू सो मच। आप लोग सब लोग आ Guys, जाओ। आओ, let's celebrate this. This is a win for all of us. Come on. चलें, थैंक यू। हेलो, क्या हो रहा है? ये सेलिब्रेशन सारी ऑफिस आवर्स के बाद भी हो सकती है। काफी काम पड़ा हुआ है, सारे चले वापस काम करें। ब्रो, 5 मिनट की एक्नॉलेजमेंट से कोई लॉसेस नहीं होने। प्लीज कंटिन्यू। सर आपके लिए डाल के भिजवा देंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तुम भी मुस्कुरा लो, फेस वैल्यू बढ़ेगी। अरे भाई कांग्रेचुलेशंस रुमाइला, आपने आते ही सक्सेस मार दी। थैंक यू। बॉस को बोल भी किया है, भूल गए? बाबा जान क्यों जिद कर रहे हैं, थोड़ा सा तो पी लेना। 25 दिन बाद की टिकट्स मिल रही हैं। फाइनल कर दें। तो काशान की शादी का क्या होगा? पता नहीं भाई, मेरा दिल नहीं मान रहा इस खानदान में उसका रिश्ता करने के लिए। यहाँ बात तुम्हारे दिल की नहीं, मेरे बेटे के दिल की हो रही है। हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्यों बाबा जान? बाबा जान, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ। जो जी मैं कर लूं, मेरा किसी चीज में लेना देना नहीं। ऐसे तो ना कहें बाबा जान, काशान आपका भी तो पोता है और जुरेज के लिए तो आप बहुत एक्साइटेड थे। तो क्या अंजाम निकला, क्या सिला मिला मुझे? और प्लीज बाबा जान, डोंट बी इमोशनल। हम आपके बगैर कुछ कर भी सकते हैं क्या? भाई अपने बेटे से पूछ लो, जो वो कहे वो कर लो। क्या बात है बाबा जान, आप नाराज हैं हमसे? तुमने रुमाइला से क्या कहा है? किसने कहा है? ज्यादा तुमने बताया बाबू? नहीं बाजी, वो साहब ने आपको और जुरेज साहब को बातें करते हुए सुन लिया था। मैंने मना किया था इन दोनों को। आज के बाद तुम दोनों में से उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, वरना अच्छा नहीं होगा। आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था उस वक्त बाबा। चलो जाओ, मुझे नींद आ रही है। आपने बताया नहीं फिर रिश्ते का? भाई जिसका रिश्ता हो रहा है उससे पूछो, वो क्या चाहता है, मुझसे क्या पूछ रहे हो? जाओ। हाँ जी गाइस, क्या सोच रहे फिर? यार आई थिंक हमें प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। वजह? प्रो ब्रांड अपना सारा ट्रस्ट लूज कर चुका है यार। एक डूबे हुए जहाज को हम पानी से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? ट्रस्ट रूमी जी, ट्रस्ट। ऑनेस्टली सर, सोशल मीडिया पे बहुत बुरे हालात हैं ब्रांड के। रीब्रांडिंग भी तो कर सकते हैं। क्या रीब्रांडिंग? ब्रांड अपने सर्वाइवल स्टेजेस पे है और अक्सर सर्वाइवल कैंपेन एजेंसी की रेपुटेशन में साथ दे डूबती है। तो मैं अभी भी कहूँगा मैं ये नहीं करना चाहिए। रेपुटेशन सुन रही हैं रूमी जी? हम पब्लिक अपॉलजी से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं कैंपेन, नहीं? क्लाइंट को पब्लिक अपॉलजी नहीं चाहिए, उन्हें डैमेज कंट्रोल चाहिए।
आफ्टर ऑल उनकी रेपुटेशन काफी खराब हो चुकी है मार्केट में। सर रिप्यूट रीबिल्ड हो सकती है, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, और कौन लगाएगा ये टाइम, मिस्टर माइला कैसर? आप? मैं लगाऊंगी, लेकिन इस बार झूठ से नहीं। अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में आप सच को इनकॉर्पोरेट करें। ओहो, फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर मुश्किल कुछ भी नहीं होता, बस नीयत साफ होनी चाहिए। और वो तो आपकी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा यार, प्लीज अब पॉइंट पे वापस आएं। मैं इस ब्रांड को सेव करूंगी, लेकिन मुझे पूरा एक्सेस चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब किसी का भी नहीं। हम तो करेंगे भाई, मालिक हैं। रूमी तुम पागल हो गई हो, ब्रांड खत्म हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता। जहाँ से चीजें खत्म होती हैं वहां से शुरू भी हो सकती हैं। नुकसान बहुत बड़ा है मिस रुमाइला कैसर। सर इंसान को अपने टैलेंट और हिम्मत पे भरोसा होना चाहिए। मैं ये कर लूंगी। दादू आप? तुम अगर घर नहीं आ सकती, मैं तो दफ्तर आ सकता हूं ना। जरा आओ सीईओ के कमरे में, मैंने तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। यार ये दादू करने क्या आए थे ऑफिस में? पता नहीं, तुम रुमाइला से ही पूछो, हमें तो मुंह नहीं लगाते हो। बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया इनका बॉन्ड? हाँ, दादू आउट ऑफ द वे जाकर फेवर्स दे रहे होते हैं उसे। आई नो, और दादी जुरेज को एक लफ्ज नहीं सुनती है उसके खिलाफ। नहीं क्या सीन है, खैर उसको छोड़ो, तुम मुझे बताओ तुम कब जा रही मिली आउट ऑफ द वे? मतलब ये बात ये बतानी पड़ेगी। देखो कुछ बातें ना अच्छी लगती है इंसान को सुनने में। ओके चलो फिर सुन लो। अच्छी लगती है तुम मुझे। बस बहुत अच्छी लगती हो तुम मुझे, लेकिन एक डर है, कहीं तुम भी मुकर ना जाओ अपनी कजन की तरह। तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है, अपनी मोहब्बत पे एतबार नहीं है। यार एतबार है, लेकिन देखो काफी टाइम हो गया, हमें इस रिश्ते पे एक नाम दे देना चाहिए। बस तुम 3 पेपर साइन कर दो। कौन से पेपर्स? निकाह नाम है ये पेपर्स। सॉरी जी कॉल आ रही है। यार इसका घर तो बसा नहीं, तुम्हारा भी बसने नहीं देगा। चलो फिर बसा लेते हैं हम अपना घर, इसकी कॉल रिजेक्ट करके, और कोई हमारे लायक खिदमत। एक काम करो, कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर लो फूड पैंडा से। आप ही कर लेते हैं। हो गया, चलते हैं फिर डिजिटल मीटिंग के लिए। दादू आप बार बार सॉरी क्यों कह रहे हैं? तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया इन दोनों ने। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है। ये बात अलग है कि इंसान दूसरों के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता। आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना, तो मैं भी स्ट्रॉन्ग रहूंगी। मैं तो बस चाहता हूं तुम अपना घर बसा लो, फिर मैं बड़े सुकून से कुद्दूस के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा, कुद्दूस तुम्हारा कर्ज उतार आया तुम्हारा यार। मेरा घर कहाँ से आ गया बीच में? इसी चीज की तो परेशानी है। सारी जिंदगी तुम हिजरतें करके गुजर गई, कोई अपना मुस्तकिल ठिकाना ही न बन सका। मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रोकन फैमिलीज के बच्चों का कोई अपना घर होता ही नहीं है। मैं बनाऊंगा तुम्हारा घर। मेरे पास एक रिश्ता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डॉक्टर हमीद का भतीजा, बहुत ही अच्छा और डिसेंट बच्चा है। और अगर चाहो तो उससे एक बार मिल लो। ये मेरा ऑफिस है, कोई मैरिज ब्यूरो नहीं है। ये मेरे पोते काशान का भी ऑफिस है। ना तो यार प्लीज अभी काम करने में, ये मैरिज ब्यूरो आप लोग कहीं और जाके चला लें। हम तो यहीं बैठेंगे, तुम अपना कोई ठिकाना कर लो कहीं और। क्या करूं, घर चला जाऊं?
हाँ, घर चले जाओ और अपनी चच्ची से कहो कि मेरे लिए देसी मुर्गे का शोरबा बनाए, बहुत कमजोरी फील हो रही है। आपने तो भगा दिए। सने, हम भी घर चलें? अरे दादी, बड़ा दर्द हो रहा है सर में। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरा बच्चा, दिमाग की खुश्की इतनी ज्यादा है, तुम कैसे सही फैसला कर पाओगे? किया था ना एक फैसला, गले का फंदा बन गया। तो उतार फेंको ना वो फंदा अपने गले से। भाई बुरा मत मानना, तुम्हारा वो दादा जो ना खबीस, उस लड़की को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। दादी इसीलिए तो आया हूँ आपके पास, मेरी जान छुड़वा दें अपनी इस पोती से। मेरी मानो तो फौरन शादी कर लो कहीं। कोई और रास्ता नहीं है? देखो बेटा, जहर का इलाज जहर से ही होता है? और फिर दुनिया को दिखा दो कि तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। यूं शादी सोचा यूं हो गई, और क्या, दूसरों को जलाने का अच्छा मौका मिलेगा। लड़कियों से तो मेरा एतबार वैसे ही उड़ गया। दादी पे तो एतबार है ना तुम्हें? मेरा बच्चा। दादी, आप पे तो एतबार है। तो बस देख लेना, यूं चुटकी बजा के तुम्हारी शादी करवा दूंगी मैं। हाँ।